ओम शांति। आज भट्टी का दिन है 14वां और अव्यक्त मुरली है 4 फरवरी 1980 की। मुरली का टाइटल है भाग्य विधाता बाप और भाग्यशाली बच्चे। जिस मुरली में विशेष बाबा ने हम बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य देखा है, सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का भाग्य कितना श्रेष्ठ है और कैसे श्रेष्ठ है। तो बाबा ने हमारे भाग्य में विशेष 6 बातें सुनाई हैं और बाबा ने कहा कि अगर ये 6 बातों को जान जाएं तो आत्मा श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकती है। अंडरलाइन करेंगे, अगर इन 6 बातों को जान जाएं तो आत्मा श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कर सकती है। वर्तमान और भविष्य दोनों में सर्व प्राप्तियों के अधिकारी बन सकती है। तो इन दोनों महावाक्यों को ध्यान में रखते हुए सुनते हैं बाबा के द्वारा बताए हुए बच्चों को भाग्य में मिली 6 बातें जो बाबा ने देखी। पहला, नाम का भाग्य। तो बाबा ने कहा कि जो आपके नाम अभी भी विश्व की आत्माएं वर्णन करती है, जैसे ब्राह्मण चोटी, पांडव और गोप गोपियां। तो बाबा ने कहा ये महिमा किस आधार पर चल रही है? आप ही के नाम के आधार पर, इसी भाग्य के आधार पर चल रही है। तो नामधारी ब्राह्मण भी अब लास्ट समय तक भी श्रेष्ठ गाए जा रहे हैं। 5 पांडवों का भी गायन अभी तक है और आज भी गोप गोपियों की महिमा हो रही है। नाम सुनते ही खुशी में आ जाते हैं। और दूसरा बाबा ने भाग्य देखा, रूप का भाग्य। तो शक्तियों के रूप में अब तक भी भक्त लोग दर्शन के लिए सर्दी गर्मी सहन कर रहे हैं। यहाँ तो आपको आराम है, लेकिन वो तो धरती आसमान के बीच खड़े होकर के तपस्या करते हैं। तो शक्तियों के रूप में, देवी देवताओं के रूप में पूजन होने का भाग्य। तो बाबा ने दूसरा भाग्य ये देखा। तीसरा भाग्य है गुणों का भाग्य, जो आज तक भी कीर्तन के रूप में सब वर्णन कर रहे हैं। कीर्तन करने वालों को भी खुशी, शांति और आनंद की अनुभूति होती है। तो ये गुणों का भाग्य है। बाबा ने कहा आगे चलो, और आगे है कर्तव्य का भाग्य। तो आज सारे वर्ष में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं। तो बाबा ने कहा ये किस आधार पर हो रहा है? क्योंकि आप आत्माओं ने अनेक प्रकार के साधनों द्वारा आत्माओं के जीवन में उत्साह दिलाया और इसके कर्तव्य के भाग्य की निशानी उत्सव के रूप में मना रहे हैं। आगे निवास स्थान का भाग्य। तो निवास स्थान अर्थात रहने का स्थान, उसका यादगार तीर्थ स्थान है। आपके स्थान का भी इतना भाग्य है जो स्थान तीर्थ स्थान हो गए हैं, जहाँ की मिट्टी को भी मस्तक पर लगाना अपने आप को भाग्यशाली माना जाता है। और लास्ट बाबा ने भाग्य की बात जो देखी वो है समय का भाग्य, अर्थात अमृत वेला, अमृत द्वारा अमर बनने की वेला। साथ साथ धर्माऊ युग अर्थात पुरुषोत्तम युग, जितना हम धर्म पुण्य कर सकते हैं। और नुमा शाम का समय भी श्रेष्ठ भाग्य का मानते हैं। तो ये सब समय का गायन आपके इस समय के गायन से है। तो समझा अपने श्रेष्ठ भाग्य को। तो बाबा ने ये 6 प्रकार की बातें बताते हुए फिर बच्चों के रिजल्ट देखी। और जैसे कि कल की मुरली में बाबा ने बताया था कि सूक्ष्म वतन में बाबा को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है चेकिंग करने के लिए, केवल संकल्प का स्विच ऑन करना पड़ता है और बाबा के आगे सब प्रकार का टोटल चार्ट इमर्ज हो जाता है। साकार दुनिया की तरह कोई मेहनत नहीं है। बाबा ने कहा ये टीवी तो आपकी अभी निकली है, लेकिन आप बच्चों को सूक्ष्म वतन में स्थूल वतन का दृश्य स्थापना के आदि में ही दिखाकर अनुभव कराया। तो साइंस वाले मेहनती बच्चे हैं और अब सितारों तक पहुंचने की भी मेहनत कर रहे हैं। तो ये बाबा ने क्लियर किया यहाँ पर कि बाबा ने ये 6 बातें हम सभी में चेक की, रिजल्ट भी देखी। और बाबा ने कहा कि देवताओं के आगे प्रकृति हीरे रत्नों की थालियां भर कर के आए, ये भी एक गायन है। तो बाबा ने इस विषय में कहा कि कुछ भविष्यवाणियां हैं यहाँ पर जो आने वाले समय में हम सभी के सामने स्पष्ट प्रत्यक्ष रूप में भी होगी, परंतु बाबा ने आज की मुरली में ये 2-3 बातें बताई हैं। जैसे पृथ्वी और सागर सब आपके लिए चारों ओर फैला हुआ सोना, मोती, हीरे एक स्थान पर इकट्ठा करने के निमित्त बनेंगे और इसे ही कहा जाता है थाली भरकर आए। थाली में बिखरी हुई चीज इकट्ठी हो जाती है ना, तो ये भारत और आसपास के स्थान ये सब थाली बन जाएंगे। सेवक बनकर विश्व के मालिकों के लिए तैयारी कर आपके आगे रखेंगे और ऐसे ही देवी देवताओं के रिद्धि सिद्धि की सेवाधारी बनती हैं।
तो ये भी जो भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों द्वारा सफलता और सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो ये सब सिद्धियां अर्थात साइंस का भी रिफाइन रूप, सफलता रूप, सिद्धि के रूप में आपके सेवाधारी बनेंगे। अभी तो एक्सीडेंट भी है और प्राप्ति भी है, लेकिन रिफाइन सिद्धि वाला जो रूप होगा ना, तो बाबा ने कहा वो दुख का कारण नहीं बनेगा, बल्कि सुख और सफलता का रूप बनेगा। अभी एक भविष्यवाणी बाबा ने ये भी की कि ये भी जो भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट वाले हैं, तो वो अपनी अपनी नॉलेज की सिद्धि, इन्वेंशन की सिद्धि आपकी सेवा में लगाएंगे। इसको कहा जाता है प्रकृति भी दासी, सर्व सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, ऑर्डर किया और कार्य हुआ। तो ये बाबा ने यहाँ बताया। फिर बाबा ने हम सभी को एक विशेष सेवा की जिम्मेवारी दी है, या फिर कहें कि बाबा ने हमें ये याद दिलवाया है कि हम किसी विशिष्ट सेवा के जिम्मेवार हैं। तो बाबा ने सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा के बारे में बताते हुए कहा कि स्वयं भरपूर रहना और सर्व को भरपूर करना, ये हमारा विशेष कार्य है। और विशेषतम कार्य बाबा ने बताया कि निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार पर शुद्ध वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा शक्तिशाली बनाना, क्योंकि दुनिया का वायुमंडल दिन प्रतिदिन मायावी बनता जाएगा। मायावी लास्ट चांस में अपने यंत्र मंत्र जंत्र जो भी हैं सब यूज करेगी। सभी ध्यान देंगे इस बात पर कि बाबा ने हमें कहा है कि आने वाला समय दिन प्रतिदिन और भी मायावी दुनिया बनती जाएगी, और माया अपना लास्ट चांस तक भी नहीं छोड़ेगी। यंत्र मंत्र जंत्र सब प्रकार की चीजों को वो यूज करेगी, अटैक तो करेगी ना, इतनी आसानी से विदाई नहीं लेगी। तो बाबा ने कहा जैसे आपके जड़ मंदिरों का वायुमंडल किसी भी आत्मा को अपनी तरफ खींचता है, अल्पकाल के लिए अशांत से शांत हो जाते हैं। तो जब जड़ चित्रों के स्थान पर ऐसा वायुमंडल है, तो चैतन्य स्थान कितने पावरफुल होने चाहिए। तो चेक करो, आज वायुमंडल शक्तिशाली रहा। तो सभी को अपने अपने सेवा स्थानों का वायुमंडल चेक करना है कि मेरे सेवा स्थान का वायुमंडल शक्तिशाली रहा, और ये हर दिन की चेकिंग होनी चाहिए। बाबा ने कहा जो भी आए वो व्यक्त और व्यर्थ की बातों से परे हो जाए। और हमें कैसे पता चलेगा कि वायुमंडल शक्तिशाली रहा आज का? उसके लिए चेकिंग है कि उस स्थान पर कोई भी व्यक्त या व्यर्थ बातें नहीं होंगी। ये जो चलते चलते अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं या कोई व्यक्त भाव में आ जाते हैं, तो उसका कारण वायुमंडल व्यक्त भाव का है। अगर अव्यक्त हो तो कोई व्यक्त बात की बातें अगर लेकर के भी आएंगे ना, तो वो भी बदल जाएंगे। तो ये बाबा ने हमें कहा। तो अब सिर्फ भाषण या प्रदर्शनी की लिस्ट नहीं बनानी है, लेकिन साथ साथ शक्तिशाली वायुमंडल की भी चेकिंग करनी है। और बाबा ने हमें ये भी युक्ति बताई है कि वायुमंडल को पावरफुल हम कैसे बना सकते हैं। तो वायुमंडल को पावरफुल बनाने के लिए हमें एक ही बात पर अटेंशन रखना पड़ेगा, एक ही बात की साधना करनी पड़ेगी, एक ही बात को ध्यान में लाना पड़ेगा। जैसे बाबा ने कहा कि अगर एक टांग पे खड़े होने की साधना है, तो बार बार उन्हें यही अटेंशन रहता है। इसी प्रकार से हमारी जो साधना है वो है अव्यक्त स्वरूप की साधना। मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ, स्व मान लेंगे, मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ। बाबा ने कहा अगर स्वयं ही नहीं होंगे तो दूसरों को कैसे बनाएंगे। और बाबा ने ये पॉइंट भी आज कहा कि जो हम ये सब कहते हैं कि क्या करूं और कैसे करूं, तो बाबा ने कहा ये भाषा को समाप्त कर दो, क्योंकि रोज की मुरली में बाबा रोज बता रहे हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। बाबा सभी बातों का रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। अगर फिर भी पूछते हैं तो बाबा ने कहा इससे ये माना जाएगा कि मुरली को प्रैक्टिस में लाने की शक्ति कम है। ठीक है, तो बाबा ने विशेष इस मुरली में आज हमें यही दिशा निर्देश दिए हैं। तो एक बारी मुरली को, और बाबा ने एक बात यहाँ पर ये भी कही कि याद में निरंतर रहने का साधन है सहज, और वो है प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना, माना ज्यादा से ज्यादा न्यारा और बाप का प्यारा रहना। कुछ भी करेंगे तो ऐसा महसूस होगा जैसे कि हमने कोई काम किया ही नहीं, खेल किया। इसलिए हमें घर परिवार में रहते, कार्य व्यवहार में रहते, अपनी अव्यक्त स्थिति पर और परवृत्ति की स्थिति पर जरूर ही ध्यान देना है। तो बाबा ने 6 प्रकार का भाग्य देखा। नाम का भाग्य, रूप का भाग्य, गुणों का भाग्य, कर्तव्य का भाग्य, निवास स्थान का और समय का, जिसमें बाबा ने अमृत वेला, धर्माओ युग और नुमा शाम सबकी बात करी। फिर बाबा ने मुरली के अंदर कहा
कि बाबा हमारी चेकिंग भी करते हैं। सूक्ष्म वतन में संकल्प से चेकिंग हो जाती है, बाबा के आगे सब स्पष्ट हो जाता है। और बाबा ने फिर कहा कि जो आगे आगे आने वाली भविष्यवाणियां हैं कि प्रकृति कैसे आपके आगे सब रतन हीरे जवाहरात इकट्ठे कर देंगी, भारत और भारत के आसपास के स्थान सभी थाली के समान बन जाएंगे। साइंस की भी जो सभी साधन है वो रिफाइंड रूप में हमारे पास आएंगे और सिद्धि स्वरूप बनेंगे। और तीसरी बात बाबा ने ये कही कि जो भी डिपार्टमेंट वाले हैं वो अपने अपनी नॉलेज की सिद्धि और इन्वेंशन की सिद्धि हमारी सेवा में लगाएंगे। तो इसको बोलते हैं सिद्धि स्वरूप होना। और बाबा ने हमें विशेष सेवा या विशेष जिम्मेवारी याद दिलाई है कि कोर्स कराना, भाषण कराना। बाबा ने कहा ये तो कोई भी 7 दिन का स्टूडेंट भी कर लेगा, ठीक है, लेकिन हमारा विशेष काम क्या है जो कोई और नहीं कर सकता, और वो है बाबा के द्वारा मिली हुई सभी शक्तियों को निर्बल आत्माओं के लिए शुद्ध वाइब्रेशन और वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें यूज करना है। क्योंकि बाबा ने मुरली में बोला कि आने वाले समय में दिन प्रतिदिन मायावी दुनिया बनती जाएगी, माया यंत्र मंत्र जंतर से हर प्रकार से अटैक करने की कोशिश करेगी, तो हमें अपने अपने सेवा स्थानों को पावरफुल बनाना। और बाबा ने यहाँ उदाहरण दिया मंदिर का, तो जड़ चित्रों के आगे जाते हैं तो भी अल्पकाल के लिए अशांति से शांत में आ जाते हैं, तो चैतन्य सेवा स्थानों पर तो कैसा वायुमंडल होना चाहिए। तो वायुमंडल पावरफुल बनाने का साधन बाबा ने दिया, अव्यक्त रूप की साधना करना, मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ, इसी स्थिति में रहना। और बाकी अब ये भाषा को समाप्त कर देना है, क्या करूं कैसे करूं, क्योंकि रोज की मुरली में बाबा ने इन्हीं प्रश्नों का उत्तर दिया है। और अगर नहीं हमें समझ आ रहा, अगर फिर भी हम बाबा से बार बार पूछते हैं, निमित्त आत्माओं से पूछते हैं, तो इसका अर्थ है कि हमारा मुरली पर अटेंशन कम है। और बाबा ने लास्ट में बोला कि प्रवृत्ति में रहते हुए परवृत्ति में रहना है, आत्मिक रूप में रहना है, सदा न्यारा प्यारा रहना है, हर काम को करते हुए खेल का अनुभव करना है, तो सहज ही याद में रह सकते हैं। और आज के लिए सभी का होमवर्क है कि जो हमारा 32 गुणों वाला चित्र है जिसमें बाबा के सभी गुण और कर्तव्य लिखे हुए हैं, तो ये 32 गुणों वाला चित्र को देखते हुए आपको बाबा के 32 गुण लिखने हैं, गुण और कर्तव्य लिखने हैं। जितनी अच्छी राइटिंग में आप लिख सकते हैं आप लिखेंगे और ग्रुप में पोस्ट करेंगे। और एक बार फिर से याद दिलाते हैं कि रोज का होमवर्क रोज का पोस्ट करना है, ठीक है। और आज का दूसरा होमवर्क है कि 21 प्रकार का भाग्य लिखेंगे। 21 प्रकार का भाग्य, जैसे कि आज के समय में स्वास्थ्य अच्छा मिलना, शरीर निरोगी मिलना, या कम बीमार रहना, तो ये भी एक बहुत बड़ा भाग्य है। और एक भाग्य ये भी बहुत अच्छा है कि लौकिक के अंदर जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे मिल जाना, साथी है वो बहुत अच्छा मिलना, तो ये भी भाग्य की निशानी है। बुद्धि अच्छी मिलना, अर्थात मुरली हम पढ़ रहे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं और ये बातें हमें याद रहना, तो ये भी एक भाग्य की निशानी है। कोई ना कोई कला, ऐसी कोई कला हमारे अंदर भरी हुई है जो बाबा की सेवा स्थानों पर निमित्त आत्माओं को भी हमारी याद आवे उस सेवा के लिए, उस गुण के लिए, तो ये भी हमारा भाग्य है। और सेवा का स्थान होना ये भी हमारा भाग्य है। नहीं तो ऐसे स्थान भी बहुत है जहाँ पर, ऐसी जगहें बहुत है जहाँ पर सेवा केंद्र नहीं है, गीता पाठशालाएं नहीं है, कोई स्थान नहीं है। तो स्टूडेंट होना ये भी बहुत भाग्य की बात है। टीचर अच्छा होना ये भी भाग्य की बात है। मुरली उपलब्ध रहना ये भाग्य की बात है। अव्यक्त मुरलियों की किताबों के ढेर हमारे पास होना, तो ये भी भाग्य है। और रोज का होमवर्क करना, होमवर्क करने की समय हमारे पास निकल करके आना, तो ये भी भाग्य है। तो इस प्रकार से आप चिंतन करेंगे और 21 प्रकार का भाग्य आप लिखेंगे। और शिव बाबा के गुण और कर्तव्य जो है 32, वो आज ग्रुप पे पोस्ट कर दिए जाएंगे, तो आप उनको देख करके भी आप लिख सकते हैं अच्छी राइटिंग में। और आज की स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, एक्टिविटी ये सभी को करनी है और एक्टिविटी का नाम है ईच वन टेल वन, कि जो भी बाबा के 32 गुण हैं वो आज पूरे दिन में हर एक को, कम से कम एक व्यक्ति को तो जरूर सुनाने हैं, ठीक है। ये काम जरूर करना है। और अगर वो कोई नई आत्माएं हैं, माना ज्ञान से भी अनजान है, तो वो शिव बाबा ना समझे, तो आप ये बता सकते हैं कि भगवान के गुण ये हैं, परमात्मा के गुण हैं कि वो जन्म मरण से मुक्त है, भगवान दिव्य बुद्धि का दाता है, भगवान भाग्य विधाता है, भगवान
पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने वाले हैं। तो कम से कम एक, अधिक से अधिक जितना भी आप करें। और ये भी आप ग्रुप में पोस्ट करके बताएंगे कि आज किस किसने एक्टिविटी की और कितनी आत्माओं तक आपने ये एक्टिविटी की। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भेज दिया जाएगा। अच्छा, ओम शांति।